हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना और इस श्रृंखला में हम मीडियम स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्न है 6.5, 8.5, 9.5, 7.2 और 5.6 और इस संख्याओं को हमें लिखना है अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दी हुई श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं और उसके बाद उससे छोटी संख्याओं को लिखते हुए हम अंत में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं। और चूंकि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाते हैं, इसीलिए इसको अवरोही क्रम या घटता क्रम भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी दी हुई श्रृंखला है या दी हुई जो संख्याएं हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसको पता लगाने के लिए हम दशमलव के पहले का मान सबसे देखते हैं कि किसका बड़ा है। यहाँ दशमलव के पहले हमारा 6 है, दूसरी संख्या में दशमलव के पहले 8 है और तीसरी संख्या में दशमलव के पहले 9 है, चौथी संख्या में दशमलव के पहले 7 है और पांचवी संख्या में दशमलव के पहले 5 है। तो देखने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि चूंकि दशमलव के पहले सबसे 9 है तो यह संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी कि इन दी हुई श्रृंखलाओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9.5। तो इस 9.5 को हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारी संख्याएं बच गईं, इनमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो दशमलव के पहले यहाँ 6 है, दूसरी संख्या में 8 है, यहाँ 7 और यहाँ 5 है। तो इस प्रकार जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, अब वह है 8.5। तो इस 8.5 को हम यहाँ दूसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब जो बची 3 संख्याएं हैं, अब इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 7.2। तो इसको हम यहाँ तीसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब हमारी 2 संख्याएं बच गईं। तो पहली संख्या में दशमलव के पहले 6 है और दूसरी संख्या में दशमलव के पहले 5 है। तो इस प्रकार जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अब 6.5। तो इस 6.5 को हम चौथे स्थान पे लिख लेंगे। और इसके बाद जो हमारी सबसे छोटी संख्या जो दी हुई है इस श्रृंखला में वह है 5.6। तो इसको हम यहाँ अंत में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये हमारा प्रश्न था, इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 9.5, फिर उससे छोटी 8.5, फिर उससे छोटी 7.2, उसके बाद 6.5 और अंत में जो सबसे छोटी संख्या है यानी कि 5.6, इसको अंत में लिखते हैं। तो ये तरीका होता है दशमलव संख्या को अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्याएं ली वह है 5.5, 3.8, 5.4, 3.5 और 9.3। और इन संख्याओं को हमें लिखना है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले हम देखते हैं कि दशमलव के पहले किस संख्या का मान सबसे अधिक है। पहली संख्या में हम देखते हैं कि दशमलव के पहले 5 है, दूसरी संख्या में दशमलव के पहले 3 है और तीसरी संख्या में दशमलव के पहले 5 है, चौथी संख्या में दशमलव के पहले 3 है और पांचवी संख्या में दशमलव के पहले 9 है। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ी संख्या हो गई 9 वाली हो गई, यानी कि 9.3 क्या होगी हमारी
सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस संख्या को यानी कि 9.3 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं, इनमें हम देखते हैं कि किसके दशमलव के पहले का मान सबसे अधिक है। तो चूंकि दो संख्याएं यहाँ हमें मिलती हैं, 5.5 और ये 5.4, दोनों ही संख्याओं में दशमलव के पहले 5 है, यानी कि दोनों ही संख्याएं बराबर हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद किसका मान सबसे अधिक है। तो अब देखेंगे तो यहाँ हमारा दशमलव के बाद 5 है और यहाँ दशमलव के बाद 4 है। तो चूंकि 5 हमारा 4 से बड़ा होता है, तो इस प्रकार जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वह होगी हमारी 5.5। तो इस 5.5 को हम यहाँ अब दूसरे स्थान पे लिख लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं तो 3, 5 और 3, ये 3 संख्याएं बच गईं। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह हो गई हमारी 5.4। तो इस संख्या को अब हम यहाँ तीसरे स्थान पे लिख लेते हैं। और अंत में जो हमारी दो संख्याएं बच गईं, तो दोनों ही संख्याओं में हम देखते हैं कि दशमलव के पहले 3 है, यानी कि दशमलव के पहले का मान बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद किसका मान अधिक है। तो देखते हैं, चूंकि यहाँ हमारा 8 है दशमलव के बाद और यहाँ दशमलव के बाद हमारा 5 है। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी ये 8 वाली, यानी कि 3.8 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको अब हम यहाँ चौथे स्थान पे लिख लेते हैं। और अंत में जो हमारी संख्या बच जाती है यानी कि 3.5, उसको हम अंत में यानी कि 5वें स्थान पे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था, इसको अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 9.3। फिर उससे छोटी संख्या हो गई हमारी 5.5, फिर उससे छोटी 5.4, फिर उससे छोटी 3.8 और अंत में 3.5। तो ये हमारा संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने का तरीका हुआ। बाकी ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिले कि आपको हमारे वीडियो से कितना लाभ हो रहा है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।